फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है लास्ट डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एमएसएमईज के लिए। सभी एमएसएमईज को 31 मार्च 2021 की लास्ट अपॉर्चुनिटी है अपने लोन्स को बिना किसी नुकसान के अपने लोन्स को डेफर कर सकते हो, ईएमआईज को डेफर कर सकते हो, इंटरेस्ट को डेफर कर सकते हो, ईएमआई कम करवा सकते हो, बढ़वा सकते हो और आपके स्टैंडर्ड एसेट स्टेटस के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले फरवरी 2020 के अंदर रिजर्व बैंक ने पहला सर्कुलर रिलीज़ किया गया था, क्योंकि उस टाइम आपको याद होगा इकोनॉमी बहुत रिसेशन मोड में जाने लग गई थी और कोविड तो इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, इंडिया में कोई खास नहीं पहुंचा था। बट यूरो 4 यूरो 6 की जो बहुत मेजर प्रॉब्लम आई थी इकोनॉमी के अंदर, आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन भी बैन हुई हुई थी 4 महीने के लिए एनसीआर दिल्ली के इलाके में। बहुत सारे ऊपर नीचे कहानी चल रही थी। तो एमएसएमईज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस टाइम भी एक स्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल निकाला था और कहा था कि भाई हम आपको वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग देंगे एमएसएमई एडवांसेस के लिए। वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग थी ये भी, आपको एक बार करने देंगे और अगर आप स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड ही रहेंगे, आपको कोई डाउनग्रेड एनपीए की तरफ नहीं होगा। आमतौर पे अगर आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाते हो, आप कहते हो भैया मैं पैसे दे नहीं पा रहा, मैं ना किस्तें मेरी आगे की कर दो, तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में एक फ्लैग लग जाता है कि भाई इसका अकाउंट रिस्ट्रक्चर हुआ है और स्टैंडर्ड से एक स्टेप बिलो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी 1 2 3 या डाउटफुल की तरफ बढ़ने लगता है। बट आरबीआई ने कहा भैया पूरे देश में सिचुएशन ख़राब है, तो हम सभी को वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन दे रहे हैं और सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को इसमें कॉपरेट करना होगा। ये उन लोगों के लिए दिया गया जिनकी जो टोटल बोरोइंग्स है वो 25 करोड़ से कम है। इसके बाद दूसरा सर्कुलर आया हमारा अगस्त में। ये अगस्त में उस टाइम कोरोना अपने पीक पे चल रहा था, काफ़ी कंपनियां बंद थीं, काफ़ी बिजनेसेस लॉकडाउन में थे, काफ़ी जगह कर्फ्यू चल रहे थे, कई कई महीने तक फैक्ट्रियां बंद थीं। तो सभी बैंक्स, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सारी एनबीएफसीज को निर्देश दिया गया कि भी आप ये जो रिस्ट्रक्चरिंग जो फरवरी में हमने आपको बताया था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे एमएसएमईज को और ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए हमारी गाइडलाइंस के तहत आपको कोविड की वजह से जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से सभी एमएसएमईज को आपको मदद करनी होगी। तो जो भी स्टैंडर्ड हैं एमएसएमईज वो एज स्टैंडर्ड ही रहेंगे, रिस्ट्रक्चर करना होगा आपको और उसमें आप कोई डाउनग्रेड नहीं करेंगे। कंडीशंस लगभग वही रखी कि भाई 25 करोड़ से ज़्यादा के लोन नहीं होने चाहिए, वो एक रीजनेबली स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए और रीस्ट्रक्चरिंग को आपको मार्च 31 जो कि मार्च 31 आने वाला है, इस तारीख तक कर देना होगा, इम्प्लीमेंट कर देना होगा आपने। कुछ लास्ट डेट भी होती है ना हर चीज़ की, तो ये आपका हो जाएगा। तो जो हमारा मैसेज है आईएमएसएमई ऑफ इंडिया के मेंबर्स को और सभी कॉर्पोरेट्स को अक्रॉस इंडिया में, स्पेशली जो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, कि भाई आपको कोई लॉस तो है नहीं, आपको एक फ्रीडम मिल रही है, अननेसेसरी ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लेते हो? अपनी लॉन्ग टर्म लोन्स की इंस्टॉलमेंट्स को डेफर कर लो, सिर्फ इंटरेस्ट पे करो या ईएमआई को छोटा कर लो। 10 लाख की ईएमआई को 5 लाख कर लो, 4 कर लो, 3 कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। बैंक को आरबीआई की क्लियर इंस्ट्रक्शन है, इस बहाने आप अपने बिजनेस का बाउंस बैक बेटर कर पाओगे। देखिए पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर मैसिव लेवल के ऊपर प्राइस इंक्रीज आ गया है, वो भी तो एक स्ट्रेस है। तो नए नए स्ट्रेस आ रहे हैं, नए नए स्ट्रेस आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। जैसे बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो अभी भी आपकी जो इकोनॉमी में ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और रहेंगी। अभी अगले कुछ साल कैसे आएंगे अभी पता नहीं। तो क्यों ना 1 2 साल के लिए अपने लोन की किस्तों को थोड़ा पीछे की तरफ भेज दो, जस्ट पुश देम अवे। तो इससे आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होएगी, ये एक रियल सिचुएशन है। आप ज़्यादा सीसी लिमिट्स ले पाओगे, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ले पाओगे। अगर मान लीजिए आपका कस्टमर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, तो भी तो आपको पैसे चाहिए। तो आपको अपने को कैश टाइट नहीं होने देना। तो टर्म लोन को पे करने से आप कैश टाइट हो जाते हो। तो ये आपको एक वन टाइम मौका मिल रहा है। इकोनॉमी बूम बैक कर चुकी है, इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ चुकी हैं। अभी सामने जो स्क्रीन पे बेनिफिट लिखा है, बेनिफिट को देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखो करंट रेशियो पे डिपेंड करता है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि करंट रेशियो एक खास चीज़ है। अगर आपकी ईएमआई ज़्यादा हैं तो आपकी करंट लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लेटर से आपने एक 5 करोड़ का लोन लिया,
आपको 5 साल में देना है, 1 करोड़ रुपए साल देना है, तो आपकी 1 करोड़ तो हमेशा करंट लायबिलिटी रहेगी ना। तो अगर आपने रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट डाली और बैंक मान गया और आपको 1 साल का मान लो मोरेटोरियम मिल गया, तो आपकी करंट लायबिलिटी जीरो हो गई एकदम से, उस पोर्शन की, वो टर्म लोन का 1 करोड़ जीरो हो गया। फैंटास्टिक, आपकी करंट रेशो एकदम से अच्छी हो जाएगी। सो अपनी करंट रेशो को इंप्रूव करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, एंड कोई लॉस तो आपको होना नहीं है, तो अननेसेसरी स्ट्रेस क्यों ले भाई। तो बिजनेस को बाउंस बैक करने दो, इस प्रॉब्लम से हटो, और ये रीस्ट्रक्चरिंग का मौका बार बार नहीं आने वाला। तो हमारा सभी मेंबर्स को ये सजेशन है कि दे मस्ट प्लान अ रीस्ट्रक्चरिंग, एंड आपको कुछ नहीं करना, एक 2 लाइन का लेटर देना, आपको कुछ नहीं करना, 2 लाइन का एक लेटर देना है, बैंक को कहना है कि सर मैं रिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, मुझे रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ कर दीजिए, डेट्स ऑल। फिर बैंक अपनी मेहनत करेगा, आप और हम मीटिंग्स करेंगे, जो कंसल्टेंसी चाहिए वो आप बैंक के मैनेजर से लीजिए कि सर ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है, मुझे तो ये यूज़ करना है। इस स्क्रीन के ऊपर जो सर्कुलर्स के नंबर आ रहे हैं आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, नेट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू। ये एक मौका है, एमएसएमईज के लिए है, 25 करोड़ से कम लोन वालों के लिए है, इसको यूज़ करना चाहिए आप सभी को। इस पॉलिसी को लाने के लिए आपकी एसोसिएशन और कितने सारे पाइनियर्स ने कितनी मेहनत करी होगी, इसको यूज़ करिए, इस फैसिलिटी को यूज़ करिए, आपका फ़ायदा है। थैंक यू।